हाय फ्रेंड, दिस इज एजे, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। जैसा कि हमारे चैनल पे एक्सट्रीम फैट लूज प्रोग्राम की सीरीज चल रही है फीमेल्स के लिए, तो आज की इस वीडियो में मैं फीमेल्स को वर्कआउट बताऊंगा कि उन्होंने कौन सा करना है। डाइट प्लान जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, उसको तो आप फॉलो कर रहे होंगे। तो आपने ये वर्कआउट करना है, तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि वर्कआउट हम हर वीक चेंज करेंगे। इसका मैं अभी आपको आगे चल के रीज़न बताता हूँ क्यों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें मेरी मोटिवेशन के लिए, ताकि नेक्स्ट जो वर्कआउट है वो आए। और एक चीज़ का आपने इसमें ख्याल रखना है, इस वीडियो को आपने कंप्लीटली वॉच करना है, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपने एक सेकंड के लिए भी स्किप किया तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बीच में काफ़ी जो है चीज़ें मिस हो जाती हैं। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये हर वीक वर्कआउट आपका चेंज होगा। आपने एक दिन में 2 दफ़ा वर्कआउट करना है। मॉर्निंग में जो आपका वर्कआउट होगा वो चेंज होगा, फिर इवनिंग में जो आपका वर्कआउट होगा वो भी आपका वर्कआउट चेंज होगा। अब ये 2 टाइम वर्कआउट बताया मैंने, ये आपने पूरा वीक करना है, जो कि आज मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। फिर एक वीक बाद दोबारा नेक्स्ट जो वर्कआउट होगा उसकी वीडियो अपलोड होगी, वो फिर आपने नेक्स्ट वीक करना है। इस तरह हम हर वीक का जो वर्कआउट होगा वो अपलोड करेंगे और 8 वीक हैं उसका वर्कआउट जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। अब ये वर्कआउट हमने चेंज क्यों करना है? देखिए, काफ़ी फीमेल्स ये कहती हैं कि किसी का 8 kg लूज हुआ है, किसी का 5 kg लूज हुआ है, किसी का 4 kg लूज हुआ है। वो लूज होने के बाद उनका वेट स्टक हो जाता है, आगे उनका लूज नहीं होता। लेकिन इसमें हमने इसलिए वर्कआउट को जो है वो चेंज तरीके से रखा है, इसको हम चेंज करते रहेंगे और हर वीक चेंज करेंगे और एक दिन में 2 दफ़ा वर्कआउट करेंगे, ताकि जिन फीमेल्स का जो वेट है अगर वो स्टक हो चुका है वो भी लूज होना शुरू हो जाए, या कि कोई फीमेल्स डाइट और वर्कआउट कर करके थक गई हैं, जिनका जो वेट है वो लूज नहीं हो रहा, उनका भी हो जाए। इसके अलावा जिन फीमेल्स के हार्मोन इम्बैलेंस है उनको ज़रा वेट लूज करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो ये डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान प्रॉपरली फॉलो करती हैं तो गारंटी है कि उनका जो वेट है वो लूज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं बाकी भी जो मेरे प्लान है वो ऑलरेडी फीमेल जो है वो फॉलो करके उन्होंने काफ़ी फैट लूज की है, काफ़ी वेट लूज किया है। तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बातें तो बहुत सारी होती हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। इसके अलावा इस वीडियो को तो लाइक कर ही दें, और वीडियो को कंप्लीट देखना है तो आए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। सबसे पहले आपने अपना डिटॉक्स वाटर पीना है, जो कि मैंने आपको जो है वो डाइट प्लान में ऑलरेडी बताया हुआ है। उसके बाद आपका फर्स्ट जो आएगा वर्कआउट, वो आपने जॉगिंग करनी है तकरीबन 10 मिनट। जॉगिंग जो है वो आपको पता है किस तरह से करनी है, ना आपने तेज भागना है, बहुत ना ही स्लो भागना है, आपने नॉर्मली भागना है और 10 मिनट लगातार भागना है। इसमें आपने कोई ब्रेक नहीं देनी, 1 सेकंड के लिए भी आपने रुक के जो है ना वो सांस नहीं लेना, या किसी किस्म का कोई ब्रेक नहीं आएगा। जब आपकी 10 मिनट जॉगिंग खत्म हो जाए उसके बाद आपने कार्डियो शुरू करना है, जो कि मैं भी आपको लगा के दिखाता हूँ कि आपने कौन सा कार्डियो करना है। तो इसके आपने 3 सेट लगाने हैं इस कार्डियो के, और एक सेट में आपके 50 रेपिटेशन रहेंगे। ये मैं आपको भी साथ बताऊंगा कि आपने किस तरह से 50 रेपिटेशन करने हैं। सबसे पहले 7, 8, 9, इसके आपने 15 रेप्स 50 रेपिटेशन आपने इसके करने हैं। इसके बाद साथ ही आपने हाई नीज 4, 5, 6, इस तरह से आपने 50 रेपिटेशन इसके करने हैं। जब ये आपके 2 मतलब कार्डियो के वर्कआउट हो जाएंगे, इसके बाद साथ ही आपने ट्विस्टो करना है, और ट्विस्टो के भी आपने 50 रेपिटेशन लगाने हैं। ये आगे भी मैं आपको वर्कआउट बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको ट्विस्टो भी करके बता देता हूं। ये आपने वर्कआउट करना है, इसके भी आपने 50 रेपिटेशन लगाने हैं। फिर आपने हाली जंपिंग करनी है, उसके भी आपने 50 करने हैं। इसके भी आपने 50 करने हैं। ये जो पूरा होगा ये आपका एक वर्कआउट बनेगा, और इसके आपने 50-50 रेपिटेशन करने हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, और ये आपका एक सेट बनेगा। इस तरह फिर आपने इसका दूसरा सेट लगाना है और इसका तीसरा सेट लगाना है। 3 सेट लगाने हैं। पहले आपकी जॉगिंग होगी, उसके बाद आपका ये वाला नॉर्मल कार्डियो वर्कआउट हो गया। अब जो आपका तीसरा वर्कआउट है वो मैं आपको लगा के दिखाता हूं कौन सा आए। तो जो आपका मॉर्निंग में 3rd वर्कआउट है, वो आपको घर में कोई भी सीढ़ी चाहिए। मेरे पास ऊंची जगह है जिसमें मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगा। मतलब जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा ऊंची हो, आपकी घर में जो छत की सीढ़ी हो सकती है वो भी आपके लिए इनफ होगी। वो तो हर किसी के पास, अगर वो नहीं है तो कोई भी आप ऊंची जगह थोड़ी सी घर में देख के ये वर्कआउट कर सकते हैं। इसके आपने 3 सेट लगाने हैं, एक सेट में 50 रेपिटेशन करनी है। और इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि एक जब आपका सेट कंप्लीट हो जाए तो 1 मिनट का आपने ब्रेक देना है, फिर आपने अपना नेक्स्ट सेट स्टार्ट करना है। 1 मिनट का आपने ब्रेक देना है, ये आपने टाइम नोट करके रखना है। तो ये आपने वर्कआउट कुछ इस तरह से करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं लगा के दिखा रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने बात भी करनी है, तो फिर जो है वो सांस भी आ रहा है। तो इसके मैं आपको बता चुका हूँ 3 सेट लगाने हैं। एक सेट में आपने 50 रेपिटेशन करने हैं, और फिर दूसरे सेट में फिर 50, फिर तीसरे में 50। ये आपके तकरीबन 150 रेपिटेशन बनेंगे। ये आपका मॉर्निंग का वर्कआउट था। इसके अलावा लास्ट जो वर्कआउट है मॉर्निंग का, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। तो जो आपका लास्ट वर्कआउट है मॉर्निंग का, वो
प्लैंक आ जाता है। प्लैंक आपने 4 सेट लगाने हैं 1 मिनट का, कोशिश करना है कि एक सेट आप 1 मिनट का लगाएं। आप बेशक स्टार्टिंग में 10 सेकंड का लगाती हैं, 15 सेकंड का लगाती हैं, आपने 1 वीक बाद जो है आपका 1 मिनट का हुआ होना चाहिए। प्लैंक में आपको बता दूं तो आपने किस तरह से करना है, आपका पोस्चर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। आपकी पिछली दोनों लेग्स आपने जोड़ के रखनी है, पोस्चर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। आपने अपनी नेक को उठा के रखना है और इस तरीके से आपने होल्ड करना है और आपने अपने एब्डोमिनल एरिया को टाइट रखना है। आपका सारा स्ट्रेस जो है वो एब्डोमिनल एरिया पे आना चाहिए। तो इसके आपने 4 सेट लगाने हैं और 1 मिनट का आपने ये प्लैंक करना है। तो ये आपका मॉर्निंग का लास्ट वर्कआउट था। अब मैं आपको इवनिंग में बताता हूँ कौन सा वर्कआउट करना है। वर्कआउट जितना भी है ये बहुत हार्ड वर्कआउट है, बहुत अहमियत रखता है। इसका एक एक रेप्स और एक एक सेट जो है वो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा आपको जो है ना वो मैजिकल किस्म के रिजल्ट्स देने हैं। तो लिहाजा आए मैं आपको इवनिंग का वर्कआउट बताता हूँ कौन सा।